चाहते हैं कि इतने दिनों में ये जांच पूरी हो और इसको लेकर के स्थिति स्पष्ट हो, अगर दोबारा परीक्षा करवानी होगी तो उसमें भी काफी समय लगेगा। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, खुद ही एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपको तो मालूम है। तो अब सब लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, एग्ज़ाम देते रहे हैं। ये जो वक्त है, ये एग्ज़ाम का रिजल्ट आने का वक्त है और जुलाई से लगभग देश में हर कोर्स का नया सेशन शुरू हो जाता है। हम खुद पढ़े लिखे हैं तो हमको अनुभव है। हमको लगता है कि इसको जल्द से जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको जल्द से जल्द नहीं करेंगे तो फिर सेशन लैप्स कर जाएगा। और ख़ास करके हम बिहार से पढ़ के आए हैं, तो हमारे यहाँ ग्रेजुएशन जो है 3 साल का 5 साल में होता है। इसी चक्कर में कि सेशन जो है मान लीजिए 7-10 का है, जुलाई से पहले रिजल्ट नहीं आया तो 10 से 12 का जो एमए का सेशन है उसमें एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस बात की गंभीरता को समझते हुए इमीडिएटली हम लोग इस सवाल को उठाए हैं और सिरे से आउटराइटली री एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहे हैं। हम भी उस वक्त की नज़ाकत को समझते हुए ही यह बात कह रहे हैं, लेकिन जो लोगों की शिकायत है उसको इमीडिएटली जो है उसको एड्रेस किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट अगर चाह लेगी तो बताइए, रात को 12 बजे जो है कोर्ट खोल करके लोगों को बेल दिया जा सकता है, तो क्या इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए जो है तुरंत जांच नहीं हो सकती है? इसके लिए तो बस इच्छा शक्ति की ज़रूरत है और प्रायोरिटी की ज़रूरत है। अब प्रायोरिटी डेमोक्रेसी की अगर सिर्फ यही है कि जो है कौन किधर आया, कौन किधर गया, कौन किसको समर्थन दिया, कौन किसको समर्थन नहीं दिया, अगर यही शोरगुल चलता रहेगा, और मैं इसीलिए टाइमिंग पे सवाल उठा रहा हूँ कि जानबूझ करके 14 का रिजल्ट 4 को निकाला गया है। पता है कि 4 को जो है देश में इतना बड़ा चुनाव हुआ है, पूरा देश जो है उस डिस्कशन में बिजी हो जाएगा। 4 तो छोड़िए, देश तो 1 तारीख से ही बिजी हो गया था। एग्जिट पोल पे ही जो है डांस ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा था। तो अभी भी जो है वही चल रहा है, तो हेडलाइन में इसको जो है प्राथमिकता मिलेगी नहीं। लेकिन हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी तो लोगों से ही बनता है ना, और हम सबका, आपका, हमारा, सबका भविष्य तो हमारे बच्चों से है। अगर हमारे बच्चे परीक्षा के दबाव में आकर के, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है, आत्महत्या कर रहे हैं, इससे दर्दनाक बात क्या हो सकता है? और इससे ज़्यादा ज़रूरी बात भी कुछ नहीं हो सकता है। इस पर जो है तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सेशन शुरू होने वाला है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है तुरंत शुरू करना पड़ेगा। 24 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इमीडिएटली री एग्ज़ाम करने में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जिनके इशूज हैं, जिनके कंसर्न हैं, उसको इमीडिएटली जो है एनटीए एड्रेस करे और साइमल्टेनियसली जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, क्योंकि मामला इस साल का नहीं है और मामला सिर्फ एक एग्ज़ाम का नहीं है। इसको समझने की ज़रूरत है। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, देश में हर एग्ज़ाम की कमोबेश यही हालत हो गई है। आप देखिए कि ग्रुप डी का भी अगर एग्ज़ाम होता है रेलवे का, तो रेल में चढ़ने के लिए, ट्रेन में चढ़ने के लिए जगह नहीं होती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, धर्मशाला, प्लेटफॉर्म, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बच्चे जो हैं वो गमछा डाल करके सो नहीं रहे। देश में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम की हालत आप देख लीजिए, किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर जा करके देख लीजिए। ये एक देश के लिए गंभीर विषय है। समय की नज़ाकत को समझते हुए इसको तुरंत करना चाहिए, ये हमारी मांग है। सर, मेरे एक सवाल है कि आप लोगों ने प्रॉमिस किया था अपने मैनिफेस्टो में कि आप लोग इसके अगेंस्ट जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, लॉ भी बनाया जाएगा, लेकिन क्योंकि अब इंडिया ब्लॉक की सरकार नहीं आएगी है, तो क्या आप लोग किस तरीके से एनडीए पर इस बात का दबाव डालेंगे? क्या आप सड़कों पर जाएंगे या फिर कोर्ट में आप लोगों की तरफ से भी इसकी कोई अपील की जाएगी? देखिए, एक अव्वल तो ये जान लीजिए कि विद्यार्थी इस देश के किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल के मोहताज नहीं हैं। और मैं आपको पीछे हुए 4-5 आंदोलनों का एक उदाहरण दे सकता हूं। कोई लीड नहीं कर रहा था, चाहे एसएससी का मामला हो, अग्निपथ का मामला हो, किसी भी एग्ज़ाम में जो गड़बड़ी हुई है या गलत नीति सरकार लेकर के आई है, उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी लीड नहीं कर रही थी। साइमल्टेनियसली जो है, क्योंकि जिसका जीवन उससे जुड़ा हुआ है, जिसका पूरा का पूरा भविष्य उससे जुड़ा हुआ है, उसके पास सड़क पर निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। तो पॉलिटिकल पार्टी के मोहताज नहीं है। लेकिन उन विद्यार्थियों को हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश की जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते, इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते, इस देश का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर हम आपको कह रहे हैं कि स्टूडेंट को हम साथ देंगे। और हमारे लिए एक गंभीर विषय है
चुनाव पर चर्चा करने की बजाय, सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी इसकी चर्चा करने की बजाय अगर हम नीट के सवाल को प्राथमिकता दे रहे हैं तो आप हमारा कंसर्न समझ सकते हैं। हमारी सरकार नहीं बनी है, ठीक बात है। हमारी सरकार अगर बनी होती तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इसीलिए किए हैं ना कि आप लोगों के माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुँचे और हम इस देश के विद्यार्थियों के बिहाफ पर जो उनके डिमांड हैं वो सरकार तक पहुंचाने की जोरदार तरीके से कोशिश कर रहे हैं। सर मेरा सवाल ये है, प्रदर्शन के मामले में आपको मैं बता दूं, ऑलरेडी कई जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमारा जो है, हमने जो कंसर्न स्टूडेंट्स हैं उनसे बात की, उसमें से कुछ लोग ऑलरेडी कोर्ट मूव कर गए हैं। तो जब वो ऑलरेडी जो है पिटिशनर बन गए हैं तो हम लोगों को जो है उन्हीं के साथ हैं। हम लोग जो है अलग से पिटिशनर नहीं बन रहे हैं, उनके साथ रहेंगे। और दूसरा ये कि हम तुरंत जो है एनटीए के साथ जो है एक डेलीगेशन भी मिलेगा और जो विद्यार्थी इस आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ हम पूरी तरह से खड़े हैं और हमारा पूरा नैतिक समर्थन है। सर लगातार जिस तरीके से नीट के एग्जाम में हम देख रहे हैं गड़बड़ी हुई है, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास टाइमिंग का इशू रहा होगा, जो एग्जाम के लिए अपीयर किए होंगे, काफ़ी सालों से भी कर रहे होंगे, तो उनकी भी कुछ मांगे होंगी, उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे आप अगर इस देश में परीक्षा संबंधित किसी धांधली या गड़बड़ी को देखेंगे तो कंसर्न समूह बन जाते हैं, क्योंकि हम लोग तो एक एग्ज़ाम की बात करते हैं, लेकिन जब रियल ग्राउंड पे जा कर के अपीयर होने वाले स्टूडेंट को देखेंगे, ग्रुप और क्राइटेरिया को देखेंगे, तो अलग अलग तरह की जो है वस्तु स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मान लीजिए जिनका लास्ट अटेम्प्ट है या जिनका एज का बात है, तो उनका रहता है कि हम री एग्ज़ाम कराएं। हम इसको लेकर के अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहे हैं, जो विद्यार्थियों की तरफ से मांग आ रही है उसी को रीइटरेट कर रहे हैं। पहला, इमीडिएटली जो है रिड्रेसल हो, जो भी इशूज आ रहे हैं उसको। दूसरा, इसकी जो है एक निष्पक्ष जांच हो। और तीसरा कि अगर ये पाया जाता है कि इसमें गड़बड़ी हो तो री एग्ज़ाम हो। इसके 3 स्टेप्स जो है हम लोग ले रहे हैं। और वो जो इशूज हैं आपके, उसको संबंध में भी आपको बता दें कि एक बार अगर सरकार बात को मानने के लिए तैयार होती है तो एज क्राइटेरिया को भी रिलैक्सेशन दिया जाता है और अटेम्प्ट का भी जो है रिलैक्सेशन दिया जाता है। मैं आपके सामने यूपीएससी का ही एग्जाम्पल देता हूँ। जब सीसेट लागू किया गया था उस वक्त कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी, उसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था और फिर सरकार ने जो है अटेम्प्ट का और एज का रिलैक्सेशन दिया था। सरकार ही तो हर नियम कानून बनाती है ना। सरकार अगर कंसर्न है विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर के तो वो जो है अटेम्प्ट का भी रिलैक्सेशन दे सकती है, एज का भी रिलैक्सेशन दे सकती है। कन्हैया जी, टीडीपी ने कहा है कि मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा। चुनाव में आपने देखा होगा कि इसको अभी किस तरीके से नीट पे बात कर लेते हैं। हालांकि ये सवाल जो है ना प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए कि जो अपने भाषणों में सबसे ज़्यादा इस बात को बोले हैं और उससे ठीक कॉन्ट्राडिक्टरी बात करने वाली पार्टियां उनके साथ है। सिर्फ टीडीपी की बात नहीं है, जेडीयू भी है, वही पोजीशन है, टीडीपी भी है, जेडीएस भी है। इनफैक्ट आपको मालूम है कि कर्नाटक में जो है जेडीएस ने ही सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। तो ये सवाल मेरे ख्याल से भाजपा के प्रवक्ता और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए। और कोई सवाल? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।